तो 24 माइनस 2 इतने वैलिड आईपी एग्जिस्ट करते हैं एक सिंगल नेटवर्क के अंदर। नाउ स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे नेटवर्क के पोर्शन से। तो यहां पर अगर हम देखते हैं जो जीरो है ये क्या नल है, राइट, और 127 होता है LOOPBACK लूप बैक एड्रेस, जो हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं पिंग 127.0.0.1। तो यूजेबल जो रेंज है क्लास सी की ए की, कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा 1 से लेके 126 तक यूजेबल रेंज भी लिखा होगा। If somebody is saying कि usable range is 1 to 126, आंसर इज करेक्ट है, बट अब somebody is saying कि क्लास ए की रेंज ही 1 से 26 होता है, वो आंसर गलत है। बिकॉज रेंज तो 0 से 127 ही है, बट वैलिड 1 से लेके 26 तक है, राइट। तो नंबर ऑफ नेटवर्क आते हैं कितने, 126। रीजन इज दैट कि 1.0.0.0 ये भी एक नेटवर्क है, 2.0.0.0 ये भी एक नेटवर्क है, सिमिलरली 126.0.0.0 ये भी एक नेटवर्क होगा। तो यहां से यहां तक टोटल नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 126, 126, राइट। तो नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए 126। अब टोटल आईपी कितने होंगे, स्टेप नंबर 5, टोटल आईपी इन क्लास ए, ये आपके पास आ जाएंगे 126 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 24 माइनस 2। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये आते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.3 approximately 50% of 4.3 billion, 4.3 बिलियन के 50% आईपी एड्रेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर किसी कोई प्रॉब्लम, अनुराग अंडरस्टैंड हो रहा है? बॉस क्या हुआ, थक गई क्या है? अभी तो बिल्ली दूर है, 7 बजे तक क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ नेटवर्क एंड आईपी एड्रेस इन क्लास बी। नंबर ऑफ नेटवर्क एंड आईपी एड्रेस इन क्लास बी। क्लास बी के अंदर जो रेंज लाई करती है दैट इज फ्रॉम 128 टू 191 इन फर्स्ट ऑक्टेट, और रिमेनिंग 3 ऑक्टेट विल बी 0 to 455, राइट। नाउ सेकंड स्टेप 255.255.0.0, स्टार्टिंग के जो 255 हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क की बिट्स को, और जो जीरोज हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी होस्ट बिट्स, यानी ये ऑक्टेट होस्ट से बिलोंग करता है, ये होस्ट से बिलोंग करता है, और यहाँ पर ये दोनों ऑक्टेट ये नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 2 का ओवर हाउ मनी, 16 minus 2, because 8 bit is here, 8 is here, so 16 minus 2 will be the number of valid IP per network, right? Step 1, step 2, step 3, step 4. नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू आता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 0 से लेके 127 तक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्लास ए के अंदर, तो हम यूज करेंगे 128 से लेके 191 तक। तो यहाँ पर आते हैं 64, 128, 129, 130, तो काउंट करें 191 तक तो कितने आ जाएंगे, 64। और यहाँ पर कितने आते हैं, 256, 256। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स आएंगे 64 इंटू 256। बहुत से लोगों को याद नहीं हो रहा होगा, फिलहाल अभी बताते हैं कैसे आ रहा होगा। और फिफ्थ स्टेप, number of fifth step is total IP in class B will be 64 into 256 into 2 का पावर 16 minus 2
और ये आते हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ 4.3 बिलियन। उतार लीजिए, ये कैसे है अभी समझाता है। जो 64 इंटू ये क्लियर है कि नहीं? बाकी सारे क्लियर है। यहाँ पे सिंपल था 16 - 2 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए अभी कैसे आता है, ये उतार ली सबने ना। यहाँ पर इफ आई एम राइटिंग हियर 128.0.0.0, इट्स a network ID or IP address? नेटवर्क आईडी। अगर मैं राइट करता हूँ 128.1.0.0, अगेन इट्स ए नेटवर्क आईडी। and similarly 128.255.0.0, again it's a network ID. Now 128, that is constant. 128 is repeating how many times? 256 times. Single network 128 is repeating 256 times, right? Now फर्स्ट वाला network ID कैसे? हाँ जी, 128 और 0 अब ये तो शायद मुझे बताना ही रुकनी। B क्लास। हाँ क्लास देखिए, इसमें कौन सा एक अचंबा हो गया कि भाई ये नेटवर्क आईडी कौन सी चीज दुश्वारी आ रही है, कौन सा ऐसा फैक्टर जो आपको मना कर रहा है कि एक्सेप्ट ना करो नेटवर्क आईडी? 128 और 0 और 0। हाँ तो क्या बोला मैं वही। Second octet belongs to network. The range of the second octet is also belongs to 0 to 25. You can take any number. मैंने पहले भी कहा था, do not remember zero network ID होता है। जब तक ये दिमाग में घुसा रहेगा, you cannot understand anything. क्योंकि लोगों ने पढ़ा दिया जीरो नेटवर्क आईडी होता है। अब n का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट थोड़ी होता है। n का मतलब तो बहुत कुछ होता है। नागपुर भी होता है, नाना भी होता है, नानी भी होता है, बहुत से पैरामीटर हैं। तो अब देखना ये है कि जो n है वो विद रिस्पेक्ट टू दी टॉपिक आप क्या कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो ऑलवेज यही होगा। जीरो कुछ भी हो सकता है। ये जीरो आप कहोगे बाइनरी है, मैं कहूँगा डेसिमल है, अगला बोलेगा हेक्साडेसिमल है। बस जीरो तो बाइनरी में भी आता है। जब तक मैं ये ना कहूं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, कोई सी रूल लेके आओ दुनिया में। अब ये बाइनरी का जीरो, ये डेसिमल का जीरो, ये हेक्साडेसिमल का जीरो। अब स्पेसिफाई हुआ, तो डू नॉट रिमेंबर कि भाई जीरो नेटवर्क आईडी होगा। ये तो आपको ये कहा जा रहा है नेटवर्क आईडी तब होगा जब होस्ट की सारी बिट्स जीरो रिप्रेजेंट कर रही हो। बट रिजल्टेंट याद नहीं रखना, कुछ भी हो सकता है, थोड़ी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये होस्ट की बिट ही नहीं है, ये तो नेटवर्क की बिट्स है, होस्ट की बिट्स तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर नेटवर्क आईडी हुआ, ये नेटवर्क आईडी हुआ, ये भी नेटवर्क आईडी हुआ। अब जब ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पर, बाकी आईपी एड्रेस भी चलेंगे बाद में, वी आर लिविंग द आईपी एड्रेस पार्ट। तो यहाँ से नेटवर्क का पार्ट क्या होगा फिर? 129.0 होगा, 0.0